जब भारत ने चीन को सबक सिखाने के लिए चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने और चीनी कंपनियों को अपनी परियोजनाओं से बाहर का रास्ता दिखाने लगा, तो बौखलाए चीन ने उल्टे ही भारत को बड़ा नुकसान उठाने की धमकी देने लगा। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यहाँ तक दावा कर दिया था कि चीन चाहे तो भारत के अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ सकता है और भारत के अंदर बेतहाशा महंगाई में वृद्धि कर सकता है। हालांकि अभी तक चीन की धमकियों का भारत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने वाले दावे की हवा निकल गई। वैसे तो कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ही दबाव में आ चुकी है, लेकिन फिर भी चीन ने दुनिया को यह दिखाना चाहा कि उसे कोरोना वायरस से कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, जबकि हकीकत तो यह है कि चीन को इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है कि चीन ने 40 साल पीछे जाने का फैसला किया है। दरअसल चीन से आयात कम करने और विदेशी निवेश आने की वजह से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार इजाफा हो रहा है और पिछले हफ्ते 5 अरब डॉलर के वृद्धि के साथ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 522 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया, जिसके बाद चीन ने भी अपनी अर्थव्यवस्था को पहले जैसा बनाने के लिए 40 साल पहले की व्यापार नीतियों पर काम करने का फैसला किया है। चीन ने कहा है कि 40 साल पहले भी दुनिया चीन के खिलाफ थी और उस समय चीन ने जिस तरह से दुनिया के माहौल का सामना करते हुए जिन आर्थिक नीतियों का इस्तेमाल करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया था, अब एक बार फिर से चीन के सामने 40 साल पहले वाली समस्या आ गई है और इस बार भी चीन को अपनी पुरानी नीतियों पर ही काम करते हुए दुनिया के माहौल का सामना करना पड़ेगा और अपने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए फिर से एक नई शुरुआत करनी होगी। हालांकि चीन 40 साल पुराने कौन सी नीतियों पर काम करेगा यह तो पता नहीं, लेकिन सीधी बात तो यही है कि जब तक दुनिया चीन के सामानों को खरीदेगी ही नहीं, तब तक चीन चाहे कोई भी रणनीति क्यों न बना ले, शी जिनपिंग चीन को अगला उत्तर कोरिया बनने से नहीं रोक पाएंगे। और चीन के प्रति दुनिया के गुस्से को कम करने के लिए चीन को अपने विस्तारवाद की नीतियों को छोड़ना ही पड़ेगा।